मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ मजबूत तभी होता है जब नींव ठोस हो। मीडिया को मजबूत और जिम्मेदार माध्यम बनाए रखने के लिए कुशल पत्रकारों की जरूरत होती है। ऐसे पत्रकार जो मुद्दों को लेकर संवेदनशील हों, जानकार हों। इस तरह की कुशल पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान की गिनती देश के चोटी के संस्थानों में होती है। द वीक मैगजीन ने अपने सर्वे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को पत्रकारिता के संस्थानों में पहला स्थान दिया है। आईआईएमसी में पत्रकारिता के अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होते हैं और हर साल बड़ी संख्या में इन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं। नई दिल्ली में आईआईएमसी का मुख्यालय है। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में आईआईएमसी के 5 और केंद्र हैं, जैसे ढेंकनाल, आइजॉल, जम्मू, अमरावती और कोट्टायम। नई दिल्ली आईआईएमसी में विद्यार्थियों के लिए 4 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज की अवधि 1 साल है। ये कोर्सेज हैं हिंदी पत्रकारिता, इंग्लिश जर्नलिज्म, रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म और एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। इसके अलावा उर्दू पत्रकारिता में भी 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है। इसी तरह आईआईएमसी के दूसरे केंद्रों में भी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे ढेंकनाल में इंग्लिश जर्नलिज्म और उड़िया पत्रकारिता, आइजॉल, अमरावती, जम्मू और कोट्टायम केंद्रों में भी इंग्लिश जर्नलिज्म। हर साल मार्च के महीने में आईआईएमसी में दाखिले के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया अप्रैल तक चलती है। जून के तीसरे हफ्ते में एक लिखित प्रवेश परीक्षा होती है। इस लिखित परीक्षा में चुने गए विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 2016-17 के एकेडमिक सेशन के लिए इंटरव्यू 4 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, जो 11 जुलाई तक चलेंगे। भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक श्री केजी सुरेश ने इंटरव्यू में आने वाले विद्यार्थियों को अपने शुभकामना संदेश में कहा कि वे इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाएं और पूरे विश्वास के साथ इंटरव्यू बोर्ड के सवालों का जवाब दें। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और अब आप इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए हमारे संस्था में आ रहे हैं। ये बड़ा निर्णायक घड़ी है। इस ग्रुप डिस्कशन में, इस इंटरव्यू में फैसला होगा कि आप हमारे संस्था के हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आप सबके सपने हैं इस संस्था का हिस्सा बनने के लिए। हम इस इंटरव्यू बोर्ड में जब बैठते हैं, हमारे विशेषज्ञ बैठते हैं, हमारी फैकल्टी बैठती है, वो इस इच्छा से बैठती है कि हम बेहतर से बेहतर उम्मीदवार हम चुने। भारतीय जनसंचार संस्था देश के प्रतिष्ठित जनसंचार संस्थाओं में है और हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर स्टूडेंट्स हमारे पास आए और हम आपको लेने के लिए बैठे हैं, हमको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। इसलिए कोई संकोच ना करें। वैसे तो हर कोर्स की रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन मूलतः हम ये देखेंगे कि आपके अंदर वो जज्बा है या नहीं, एक पत्रकार बनने का, एक एड पीआर प्रोफेशनल बनने का। आपका रुझान है या नहीं उस तरफ, आपके भाषा पर कैसी पकड़ है, आपका रचनात्मक पहलू समझना चाहेंगे, आपका सृजनात्मक जो पहलू है उसको हम समझना चाहेंगे। आप दुनिया, देश, जहाँ के बारे में कितना जानकारी रखते हैं, आपका सामान्य ज्ञान कैसा है। एक मीडिया पर्सन से हम उम्मीद करते हैं कि वो देश समाज के बारे में जानकारी रखें, उसमें जागरूकता रहे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अंदर देश समाज के बारे में कितनी जानकारी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप समाज के समस्याओं के प्रति कितने संवेदनशील है, आपके अंदर वो आग है या नहीं। इस इंटरव्यू के दौरान मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इंडस्ट्री के सबसे खास अनुभवी लोग आपके पैनल में रहेंगे। आप ईमानदारी से उनके सामने अपने बात को रखिए। पैनल को गुमराह करने के बजाय आप पैनल को सही जवाब दें। आप नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं बताएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान सब कुछ जाने ये हम किसी से उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आप जिस परिवेश से आए हैं, आप जिस समाज से आए हैं, आप जिस क्षेत्र से आए हैं, उसके बारे में ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि एक जागरूक व्यक्ति के नाते आपको जानकारी होगी। किस विषय को लेकर आपने अपना स्नातक किया है, उस पर हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं। बाकी आपका सोच, आपका सकारात्मक रुख, आपका विश्लेषणात्मक समझ, एक पत्रकार के नाते समाज में, स्पोर्ट्स में, इकोनॉमिक्स में, हर क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही है, आप किस नज़रिए से देखते हैं,
हम शायद ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही हमारी सोच है। शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद। लिखित परीक्षा की तरह इंटरव्यू को लेकर भी विद्यार्थियों के मन में कई सवाल होते हैं। इस बार आईआईएमसी के इंटरव्यूज के लिए स्टूडेंट्स खुद को किस तरह तैयार करें, बता रही हैं डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर और आईआईएमसी में एसोसिएट प्रोफेसर सुरभि धैया। जो भी बच्चों ने रिटन टेस्ट क्लियर किया है, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि वो अपने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है टीवी में वो देखें और या न्यूज़पेपर में पढ़ें। पिछले 5-6 महीने की मैगजीन्स पढ़ें, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं दुनिया में, देश में, वो सब उन्हें मालूम होना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इंटरव्यू देने आए स्टूडेंट्स, उनको लेटेस्ट इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर ब्रेक्जिट है या रेफिल डील है या इलेक्शंस हैं, कौन से स्टेट्स में हुए हैं, क्या उसके रेपरकशंस हैं या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। हम लोग यहाँ पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। जो भी फैकल्टी है या इंटरनल फैकल्टी, उसके अलावा हमारे बाहर से जो भी गेस्ट फैकल्टीज़ हैं वो बहुत एमिनेंट स्पीकर्स हम इंडस्ट्री से बुलाते हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को इस तरह ट्रेन कर पाएँ कि जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो वो अपना भी, आईएमसी का भी और देश का भी नाम रोशन कर सकें। नई दिल्ली आईआईएमसी में एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए 70 विद्यार्थियों को चुना जाता है। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस की कोर्स डायरेक्टर और आईआईएमसी में प्रोफेसर डॉक्टर जयश्री जेठवानी ने इस बार इस कोर्स के लिए इंटरव्यू दे रहे विद्यार्थियों को कुछ टिप्स दी। सबसे पहले तो उन जिन्होंने इम्तिहान पास कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई। तो बहुत हज़ारों में से 200-300 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आधी लड़ाई तो उन्होंने पहले ही जीत ली है। जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, एडवर्टाइजिंग और पीआर में 2 चीज़ें होती हैं, ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय 1-on-1 इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो टीम बैठती है एक्सपर्ट्स की, वो 7 से 8 स्टूडेंट्स को बुला के कोई टॉपिक और चीज़ें, लिटरेचर, जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज के अनुसार बनाए जाते हैं और एक बोल में हम कुछ टॉपिक्स रखते हैं। अब उनकी किस्मत है कौन सा टॉपिक उनके हाथ में आता है। तो कुछ 10-1 मिनट जीडी होता है। जैसे आप जानते हैं ग्रुप डिस्कशन में हर एक को पार्टिसिपेट करना होता है, मगर हर एक स्टूडेंट को करीबन 30 से 40 सेकंड मिलते हैं एंड में, जीडी के एंड में, वो पूरा का पूरा समराइज़ करे डिस्कशन को। तो इसका मतलब हर एक को इक्वल चांस मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट को 1-on-1 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसके जीडी के 5 नंबर होते हैं, इसके 10 नंबर होते हैं। तो जिन्होंने पर्चा पास कर लिया तो ऑब्वियसली वो अच्छे स्टूडेंट्स रहे होंगे। तो वही जैसे उन्होंने तैयारी की थी रिटन एग्जामिनेशन में, वही तैयारी ग्रुप डिस्कशन उसके लिए भी रखनी चाहिए। क्या चल रहा है ब्रांड की दुनिया में, जनसंपर्क में, एडवर्टाइजिंग में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो है इकोसिस्टम, उसमें क्या चल रहा है, कुछ लिटरेचर, कुछ फिल्में, कुछ जो भी मतलब घट रहा है, जनरल नॉलेज की बातें हैं, उसकी तैयारी करके आएँ। और दूसरा जो चीज़ हम देखते हैं एक्सपर्ट्स, एक तो उनकी कोई जो ट्रैजेक्टरी है उनकी जो काम की, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं मैस कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि वो अपने साथ अपना काम ज़रूर ले आएँ। स्क्रैप बुक हो या कुछ दिखाना चाहते हैं ज़रूर लेके आएँ, कुछ फोटोग्राफी की हो, कुछ अपने एडवर्टाइजिंग में काम की, कोई कुछ भी किया हो, क्रिएटिव किया हो, वो ज़रूर साथ ले आएँ। देयर आर नो एब्सोल्यूट्स। तो मैं सभी आने वाले स्टूडेंट्स को विशेष देना चाहूँगी कि खूब अच्छा करें एंड लेट द बेस्ट वन सी आईएमसी वेरी सून। इंग्लिश जर्नलिज्म में स्टूडेंट्स के लिए नई दिल्ली आईआईएमसी में 62 सीटें हैं। आईआईएमसी के दूसरे केंद्रों में इस कोर्स के लिए 15-15 सीटें हैं। इंग्लिश जर्नलिज्म के कोर्स डायरेक्टर शिवाजी सरकार ने बताया कि खबरों की जानकारी, मुद्दों की समझ और आपके शौक आईआईएमसी के इंटरव्यू में पूछी जाने वाली कुछ मुख्य बातें हो सकती हैं। सामान्य रूप से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ इंटरव्यूज देने के लिए आएंगे, हम चाहते हैं कि उनमें सामान्य रूप से खबर की बारीकियों को समझने का और बताने का भी एक कैपेबिलिटी हो। एक चीज़ जो हम चाहते हैं कि जब हम बच्चों से पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, तो उनको अपने बारे में भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए और उसको बताने का जो प्रक्रिया है वो उनको पता होना चाहिए। क्योंकि हम सबसे पहले जब बच्चा अपने बारे में बताता है तो हम उसी से उसके बारे में आकलन करते हैं। तो कैसे बच्चा क्या कर रहा है, क्या क्या करना चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या हॉबीज़ हैं, और सारी चीज़ों का जो है जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो अपने अच्छी तरह से बताने की कोशिश करें।
इंग्लिश जर्नलिज्म की तरह ही हिंदी पत्रकारिता में भी नई दिल्ली IIMC में हर साल 62 स्टूडेंट्स को चुना जाता है। हिंदी पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत जोशी इंटरव्यू दे रहे विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि आत्मविश्वास, स्पष्टता और विश्लेषण की क्षमता का विद्यार्थियों में होना इंटरव्यू की एक जरूरी मांग है। साक्षात्कार के लिए तैयारी आखिरी मौके पर ज़्यादातर नहीं होती है। आप लोगों को पहले से अपने जिन विषयों पर मैं अध्ययन किया है उन विषयों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, एक सजगता आपके अंदर होनी चाहिए, एक विश्लेषणात्मक आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों का हम यहाँ पर परीक्षण करते हैं। मैं ये कहूँगा आप सभी लोगों से, जो कुछ भी आपने अभी तक अर्जित किया है उसको एक बार संजोएं, उसको सुव्यवस्थित करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ, निडरता से और बिल्कुल साफ गोई से जो कुछ भी प्रश्न आपसे किए जाएं उनमें अगर विश्लेषण की आवश्यकता है तो विश्लेषण करें, तथ्य अगर पूछे जा रहे हैं तो तथ्यों के बारे में बताएं और अपने साक्षात्कार को सफल कीजिए। रेडियो एंड टेलीविजन पत्रकारिता के लिए देश भर से हर साल हजारों विद्यार्थी आवेदन करते हैं, लेकिन सीटें सिर्फ 46 हैं। रेडियो एंड टेलीविजन पत्रकारिता के कोर्स डायरेक्टर और IIMC में एसोसिएट प्रोफेसर श्री आनंद प्रधान स्टूडेंट्स के लिए अपने संदेश में कहते हैं कि बोलने की क्षमता, विषय को पेश करने का तरीका और सही उच्चारण इस कोर्स के इंटरव्यू के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। हम प्रशिक्षु विद्यार्थी हैं, उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि उनमें एक तो माध्यम की समझ होनी चाहिए, टेलीविजन और रेडियो के बारे में, और रेडियो और टेलीविजन की दुनिया में नया क्या हो रहा है, उसमें नई तकनीक कौन सी आ रही है, उसमें नए ट्रेंड्स क्या हैं, उसके बारे में उनकी एक जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जो हम उनसे जानना चाहते हैं या उनमें हम देखना चाहते हैं कि ओवरऑल पत्रकारिता को लेकर के उनका एटीट्यूड कैसा है, और तीसरा हम ये देखना चाहते हैं कि उनके अंदर अवेयरनेस कैसी है, जिस विषय को पढ़ के आ रहे हैं, देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो राजनीति में हो रहा हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो रहा हो, चाहे समाज में हो रहा हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो रहा हो, चाहे एजुकेशन में हो रहा हो। और चौथी चीज जो हम देखना चाहते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता कैसी है, उनके अंदर किस तरह का आर्टिकुलेशन है, जो बातें वो कहना चाहते हैं उसको एक बेहतर भाषा और समझदारी के साथ रख सकते हैं कि नहीं। और पांचवी चीज जो रेडियो टेलीविजन पाठ्यक्रम के साथ खास बात है कि हम इंटरव्यू के दौरान तो उनसे बातचीत करते हैं और उनका एक तरह का वो व्यक्तित्व परीक्षण है, पर साथ ही साथ हम उनसे ये भी अपेक्षा करते हैं वो टेलीविजन में खास करके रेडियो के लिहाज से भी उनका उच्चारण कैसा है, वो खुद को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो हम कोई 1 से 1.5 मिनट का उनसे टेलीविजन के कैमरे पर उनको किसी भी विषय पर बोलने के लिए भी कहते हैं। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि वो टेलीविजन के कैमरे को किस तरह से फेस करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, और उनकी भाषा कैसी है जब वो टेलीविजन के सामने बोलते हैं, उसका उच्चारण कैसा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। और ये पाठ्यक्रम एक तरह से बाइलिंगुअल पाठ्यक्रम है, द्विभाषी पाठ्यक्रम है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के विद्यार्थी आते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों भाषाओं पर उनका कैसा अधिकार है। इंटरव्यू में जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं, विश्वास के साथ इंटरव्यू बोर्ड का उनको सामना करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि वो सभी चीजों में वो पारंगत हों, सभी विषयों के ज्ञाता हों। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, क्या वो सचमुच में उनके अंदर एक जर्नलिज्म को लेकर के पैशन है, जुनून है, क्या उनके अंदर सचमुच में वो पत्रकारिता में आने के लिए कोई एक्सीडेंट से नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो एक तैयारी के साथ आ रहे हैं। ये हम देखना चाहते हैं। हालांकि IIMC में हर कोर्स के इंटरव्यू की विद्यार्थियों से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं जो पत्रकारिता को करियर के तौर पर चुन रहे विद्यार्थियों में होनी जरूरी है। खबरों और घटनाओं की जानकारी, भाषा पर अच्छी पकड़, विषय को प्रस्तुत करने का तरीका और सबसे जरूरी आत्मविश्वास। तो इस बार IIMC के इंटरव्यूज के लिए आप सभी पूरे विश्वास और तैयारी के साथ जाएं और अपना रेडियो की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।